हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस के इस निःशुल्क बैच में यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में आज हम आपके सामने कैलेंडर की क्लास लेके अवेलेबल हुए हैं। हम कैलेंडर के कुछ पीवाईक्यू पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में हमें पढ़ना है दो चीजें, ईयर क्या होते हैं। तो ईयर जो होते हैं हमारे, ईयर दो तरीके से होते हैं, देख लीजिएगा। ईयर जो होते हैं हमारे वो दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है हमारा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है? नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ईयर में जो फेब होता है, फरवरी होती है, वो होती है 28 की, और लीप ईयर में जो फेब होती है वो होती है 29 की। एक कॉन्सेप्ट और देखें अगर हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के साथ साथ, तो जो 365 है इसको लिखा जा सकता है 52 वीक प्लस के 1 डे एक्स्ट्रा। 366 को लिखा जा सकता है 52 वीक 2 डे एक्स्ट्रा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये देखते हैं कौन से ईयर नॉर्मल ईयर है तो लीप ईयर है, यानी ऐसे ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम 4 से डिवाइड करें, ऐसे ईयर जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे ईयर जिनको हम 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड हो जाते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे सारे के सारे जो ईयर होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। और ऐसे ईयर जिनको हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 1, 2, 3 की रेंज में आता है, या तो 1, 2, 3 आए, तो ऐसे ईयर नॉर्मल ईयर होते हैं। इसी में हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑड डे का। जैसे मान के चलिएगा जो फर्स्ट सेंचुरी रही होगी, फर्स्ट सेंचुरी यानी 100 ईयर में हमारे कितने ऑड डे होंगे? तो फर्स्ट सेंचुरी का मतलब 100 ईयर है तो 100 ऑड डे रहे होंगे, लेकिन कुछ इसमें लीप ईयर भी रहे होंगे, तो हम 4 से डिवाइड करें तो 25 लीप ईयर आ रहा है। लेकिन 100 चूंकि एक सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 100 हमारा सेंचुरी ईयर नहीं आ रहा है, वो सेंचुरी जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं आ रहा है, क्योंकि 100 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, कैसे डिसाइड होता है? 400 से डिवाइड करके। तो 100 400 से डिवाइड नहीं होता, इट मींस इसमें 25 लीप ईयर ना होंगे, कितने होंगे? 24 लीप ईयर। तो ये हो गया 124। तो हम ध्यान रखेंगे बहुत पेशेंस के साथ कि जो हमारे पहले 100 वर्ष होते हैं, पहले जो 100 ईयर्स होते हैं, उनमें जब हम लीप ईयर देखेंगे कितने लीप ईयर होंगे, तो पहले 100 सालों में ओनली 24 लीप ईयर होंगे। जैसे ही मैं सेकंड सेंचुरी देखूंगा, दूसरी सेंचुरी देखूंगा, यानी 101 से 200, तो इनमें मैं देखूंगा तो इसमें भी 24 ही लीप ईयर होंगे। जैसे मैं थर्ड सेंचुरी देखूंगा, तीसरी सेंचुरी यानी 201 से 300, इसमें भी हमारे 24 ही लीप ईयर होंगे। और जैसे ही मैं फोर्थ सेंचुरी देखूंगा 301 से 400, जैसे ही मैं फोर्थ सेंचुरी देखूंगा 301 से 400, इसमें 25 लीप ईयर होंगे। क्योंकि 400 जो सेंचुरी ईयर है वो कौन सी सेंचुरी है? लीप ईयर वाली सेंचुरी है। 400 जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर वाली सेंचुरी ईयर है। 24 लीप ईयर, 24 24 25। चलिए ये बेसिक था। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से विषम छांटना। तो सबसे पहले देखिएगा 1882 ना तो 4 से डिवाइड हो रही, ना 400 से, ना 4 से डिवाइड हो रहा है पर 400 से नहीं हो रहा है, ये भी 400 से नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब है सारे के सारे नॉर्मल ईयर है, ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर है। लेकिन 1992 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये लीप ईयर है, इसलिए ये आउट हो रहा है, सबसे ऑड है। अब आप कहोगे सर 1800 और 1900 भी तो 4 से डिवाइड हो रहा है। अरे मेरे भाई 1800 1900 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है कि नहीं होता है, हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा, ईयर 2009-2019 के बीच लीप ईयर बताइए। सबसे पहला तरीका तो डायरेक्ट काउंट कर लीजिए। पहला लीप ईयर 2012, दूसरा लीप ईयर 2016, यानी कितने लीप ईयर होंगे? 2। इसके अलावा एक और तरीका है, क्या है? 2019 से 2009,
डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा, डिफरेंस 10 का। 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, यानी कितने लीप ईयर हो गए, 2 लीप ईयर हो गए। जैसे आपको ठीक लगे, चाहे तो काउंट कर लो 2012, 2016, 2020 इस पे वैलिड नहीं होगा। आइए, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब 100 ईयर। तो ये 100 ईयर में कितने लीप ईयर थे? हमने 4 से डिवाइड कर दिया था, क्या आ रहा था, 25। लेकिन जो 100 था, 100 ये हमारा ईयर नहीं है, 100 हमारा ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करके देखते हो, 400 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 100 को जो एक्स्ट्रा काउंट किया था माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के कारण हमारे कितने लीप ईयर आ जाते हैं, 24 लीप ईयर आ जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर। चलिए भाई आगे चलते हैं। दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं? दूसरी शताब्दी तक नहीं, दूसरी शताब्दी में, इसका भी आंसर हो जाएगा 24। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं? अब ऐसे नहीं पूछा उसने कि टिल 14th सेंचुरी, चौथी शताब्दी तक नहीं, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन 4th सेंचुरी, चौथी शताब्दी में कितने अधिवर्ष है? तो हमने बता के रखा है 301 से 400 के बीच की बात हो रही है, यानी 100 को डिवाइड किया 4 से, कितना आ गया, 25। देखिएगा 400 ईयर है कि सेंचुरी ईयर है? तो 400 हो गया हमारा सेंचुरी ईयर से, ये 400 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी इसको काउंट किया जाएगा तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? चौथी शताब्दी में 25 लीप ईयर हो जाएंगे। अगर वो पूछता कुल कितने हैं, कुल कितने अधिवर्ष हैं चौथी शताब्दी तक, तो 97, चौथी शताब्दी के पूछ रहा है केवल। चलिए, 400 वर्षों में कितनी बार, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? हमें केवल और केवल क्या बताना है कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो देखना जरा ध्यान से, पहले 100 सालों में कितनी बार आती है 29 फरवरी? 24। नेक्स्ट के 200 ईयर्स में कितनी आती है? 24, यानी 48। नेक्स्ट 300 ईयर्स में कितनी आती है? 24। नेक्स्ट 400 ईयर्स में कितनी आती है? 25। सबका सम कर लूंगा, 72 + 5, 97 टाइम्स, 97 टाइम्स, यानी कुल 97 बार आती है। 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? इट मींस वो ये पूछ रहा है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर हैं? तो 400 सालों में 97 लीप ईयर है, 97 लीप ईयर है। चलिए, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि एक वर्ष में कितनी बार आती है 29 तारीख। तो हमने मान लिया एक वर्ष में 11 टाइम्स 11 बार आती है 29 तारीख। तो आप कहोगे सर जी कैसी बात कह रहे हो आप, एक साल में 12 महीने होते, 12 बार 29 तारीख आनी चाहिए। हम 29 फरवरी को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट लास्ट में लीप ईयर काउंट कर लेंगे तो उतने लीप ईयर आ जाएंगे, उतनी बार 29 फरवरी आ जाएगी। और ये हमें बहुत अच्छे तरीके से वेल नोन है कि 400 सालों में 29 फरवरी यानी लीप ईयर 97 आते हैं, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब केवल हम ये देख लेते हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से दिसंबर तक कितनी बार 29 तारीख आ रही है। तो एक सालों में अगर 11 बार आती है 29 तारीख, तो 400 सालों में कितनी बार आएगी? 400 × 11 यानी 44 टाइम्स, 4400 बार आएगी। इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं है, जनवरी शामिल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबकी 29 तारीख शामिल है, केवल फरवरी की शामिल नहीं है। लेकिन फिर हमने कहा 29 फरवरी यानी लीप ईयर आने का मतलब सिंपली ये हो गया कि हमें ये देखना है कि 29 फरवरी जो है, यानी 29 फरवरी का मतलब लीप ईयर कितनी बार आ रहा है 400 सालों में? तो लीप ईयर आता है 97 टाइम्स, लीप ईयर आता है 97 टाइम्स। आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा 4497, 4497 है क्या कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना है, आप 37 है ऑड डे निकाल लीजिए। ऑड डे कैसे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करके। ऑड डे का मतलब होता है कोई भी दिन दिए हो, कोई भी डे, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर बचे 1 2 3
4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, ऑड डे हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑड डे हो गया। 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचता है, 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचता है वो ऑड डे होता है। हमने डिवाइड किया 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचा, 2, यानी ऑड डे आए 2। तो वो पूछ रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा होगा, आफ्टर का पूछ रहा है। तो आप ये बताइए +2 होगा कि -2, बाद का पूछा है तो +2 होगा। अब ट्यूसडे में +2 करिएगा, जैसे ही ट्यूसडे में +2 करेंगे तो वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे गुरु, वेडनेसडे थर्सडे गुरुवार। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि इफ टुडे इज थर्सडे, यदि आज गुरुवार है, देन व्हाट वाज द डे बिफोर 22 डेज, तो 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आज गुरुवार है, आज से 22 दिन पहले यानी 22 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आया 1। अब अगर ये 1 प्लस का होगा कि माइनस होगा, 22 दिन पहले बिफोर पूछा यानी माइनस का 1, थर्सडे में माइनस का 1 कर दो, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि 4 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो जरा ध्यान से, ये दिया है 4 अगस्त, 4 अगस्त को है ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो पूछ रहा है 26 अगस्त को क्या होगा। आप केवल इतना देख लीजिए इनका डिफरेंस कितना है, 26 और 4 का डिफरेंस कितना है, 26 और 4 का डिफरेंस आ गया 22, 22 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर 1 का मतलब हुआ ऑड डे कितना आया 1। 4 से 26 पे जा रहे हो तो ट्यूसडे से आगे चले जाओगे, आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे। फिर मैं एक तरीके और बताते हैं, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 4 को मंगलवार है तो 4 और 7 11 को मंगलवार, 11 और 7 18 को मंगलवार, 18 और 7 25 को मंगलवार, 26 को बुधवार, है ना, क्रॉस चेक भी कर लिया। 4 और 7 11 को मंगल, 11 7 18 को मंगल, 18 7 25 को मंगल, 26 को बुध। चलिए, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, किसी महीने की कोई भी 30 तारीख है उसको संडे है, तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसी महीने की 30 तारीख को संडे, ठीक है। 30 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया 20, और 29 को हमने जैसे ही 7 से डिवाइड किया, 7 4 28, रिमाइंडर बचा 1, प्लस का होगा कि माइनस का होगा ये डिपेंड करता है आगे जा रहा है कि पीछे। 30 से 1 पे आ रहे हैं, संडे से 1 पीछे आ रहा है, 1 पीछे आ रहा है माइनस के 1, और संडे में हमने 1 माइनस करा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। If today is Friday, then what day will it be after 60 weeks? यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। आज टुडे क्या है, आज फ्राइडे है, तो आज से 60 वीक के बाद। अब आप देखना जरा ध्यान से, अगर मैं 60 वीक में ऑड डे निकालूं तो 60 वीक में ऑड डे कितने आएंगे, रिमाइंडर आएगा 0। क्यों, क्योंकि हम 7 से तो डिवाइड ही करते हैं। कोई हमसे पूछे इधर कि भाई एक्स वीक में कितने ऑड डे होते हैं, हम 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी ऑड डे 0 है। कोई हमसे पूछे एन वीक में कितने ऑड डे होते हैं, हम 7 से डिवाइड कर देंगे, भाई रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। कोई हमसे पूछे 17 वीक में कितने ऑड डे होते हैं, वीक का मतलब 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, यानी वीक लगा ऑड डे 0। 60 वीक है, रिमाइंडर 0, यानी फ्राइडे का फ्राइडे एज इट एज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है आंसर में, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। फ्राइडे का आंसर फ्राइडे, क्योंकि ऑड डे ही 0 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ध्यान से, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। If 3 days before yesterday was Sunday, then what will be 3 day after tomorrow? तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। देखो, यदि बीते हुए कल से,
बीते हुए कल से, यानी एक और डे इसका हो गया, 3 दिन, 3 दिन ये हो गए। इस संडे का दिन हमें दिया है, तब आने वाले कल के, आने वाले कल का और डे एक हो गया, 3 दिन बाद 3 दिन ये हो गया और डे हो गया। इस टाइप के सवालों में हमें आज से मतलब नहीं है, आज को हम कोई कंसीडर नहीं करते, केवल ये देखो बीते हुए कल में 1, 3 दिन पहले 3, आने वाले कल में 1, 3 दिन बाद 3। देखिए जरा ध्यान से, इफ 3 days यानी 3 odd day, बिफोर एस्टरडे वाज 1 odd day, ये संडे, देन व्हाट विल बी 3 day 3, आफ्टर टुमारो, टुमारो का 1 odd day, कितने odd day हो गए, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, 8 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब प्लस होगा क्या माइनस, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, आफ्टर का क्वेश्चन है यानी यह प्लस होगा, हमें प्लस करना है और हम संडे में प्लस करेंगे, संडे में प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा मंडे, संडे में हम प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा मंडे यानी सोमवार, मंडे यानी सोमवार। चलिए भाई, सेम कॉन्सेप्ट, यदि बीते हुए कल से एक और डे, 5 दिन पहले 5 odd day, मंडे था, आने वाले कल के 1, 8 दिन बाद यानी 8, 8 + 9 + 5 + 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 और 8 15, 15 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 1, 8 और 1 9, 5 14 और 1 15, रिमाइंडर 1 के 8 दिन बाद क्या होगा, आफ्टर का सवाल है यानी प्लस होगा, प्लस का 1 है, और प्लस का 1 का मतलब है मंडे में अगर आप प्लस का 1 करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे, मंगलवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार। चलिए आगे बढ़िए, यदि 9 दिन, यदि 6 दिन बाद, कितने और डे हो गए 6, शनिवार है, सैटरडे है, कोई दिक्कत नहीं, बीते हुए कल से, बीता हुआ कल एक, 9 दिन पहले 9 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। अब प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे पता चलेंगे, प्लस होगा कि माइनस कैसे पता चलेगा, 9 और 1 10, 10 से 16, 7 से डिवाइड किया 2, प्लस होगा माइनस होगा कैसे पता चलेगा, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले, 9 days बिफोर, पहले का पूछ रहा है यानी -2, और -2 का मतलब है एक दिन छोड़ के पीछे आ जाइए, शनिवार से आ जाइए आप एक दिन पीछे, और जैसे ही शनिवार से पीछे आ जाएंगे तो थर्सडे, शनिवार से पीछे यानी फ्राइडे छोड़ के थर्सडे पर आ जाइए, शनिवार -2 का मतलब हुआ, शनिवार सैटरडे पे खड़े हो, -2 करना तो एक दिन पीछे आओ, फ्राइडे छोड़ के सैटरडे, और +2 करना होता शनिवार से तो संडे छोड़ के मंडे पे जंप कर जाइए। आंसर थर्सडे है क्या ऑप्शन में, थर्सडे इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखो, यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल का ऑड डे कितना होता है भाई, बीते हुए कल का ऑड डे होता है हमारा 1, 10 दिन पहले यानी 10, क्या था सोमवार था, तब आज से, आज का कोई मतलब नहीं, 5वां दिन, 5वां दिन का मतलब हो गया वो 4 दिन बाद की कह रहा है, 5वां दिन यानी 4 दिन बाद, इस पे आप 5 नहीं ले लेना, कोई आपसे बोले 5th डे, 5th डे, 5वां दिन यानी 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, आफ्टर 4 डे, आफ्टर 4 डे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, इस सवाल की यही खूबसूरती थी, केवल और केवल इस सवाल की इतनी खूबसूरती थी कि आज से 5वां दिन यानी 4 दिन बाद की कह रहा है, तो 10, 4 14, 14 और 1 15, 15 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर बचा 1, बीते हुए कल का 1 10, 5वां दिन यानी 4 दिन बाद, 10 4 14 और 1 15, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, बाद आज से 5वां दिन कौन होगा, आफ्टर की बात कर रहा है, व्हाट विल बी डे फ्रॉम टुडे, तो मंडे में हमने एक प्लस कर दिया, आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे, है क्या कहीं ऑप्शन में ट्यूसडे, ट्यूसडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अब आप बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 17,
चलिए, यदि आज रविवार है, इफ टुडे इज संडे, देन व्हाट विल बी 24th डे फ्रॉम टुडे। यदि आज रविवार है, आज क्या है, संडे है, कोई दिक्कत नहीं। आज से हमें मतलब नहीं है कुछ भी। 24वां दिन, 24वें दिन का मतलब होता है आफ्टर 23 डेज, आफ्टर 23 23 दिन के बाद, यानी 23 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया हमारा 2, रिमाइंडर आया हमारा 2। अब आप ये देखिएगा, इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है, इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। यदि आज रविवार है, आज से 24वां दिन कौन होगा, 24 डे फ्रॉम टुडे, तो उसमें प्लस कर दीजिए +2। +2 का मतलब क्या हुआ, संडे में जैसे ही +2 कर दिया, मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये ट्यूसडे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट सवाल अगले टाइप का, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें हमसे कह रहा है अंकित वाज बोर्न ऑन 4 सितंबर 1996, देन हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 10 अगस्त 2020। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम यहां लिखते हैं ईयर, फिर यहां लिखते हैं मंथ, और यहां लिखते हैं डेट। हमसे पूछ क्या रहा है, अंकित वाज बोर्न, जन्मदिन वाली तारीख इधर ये नोट कर दी। पूछ क्या रहा है, 10 अगस्त 2020 को कितने का हो जाएगा, तो 2020 इधर लिख दो, 2020 इधर लिख दो, 2020 इधर लिख दो। कौन से महीने की बात कर रहा है, अगस्त की बात, यानी 8वां महीना है ना। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 8वां मंथ हो गया। और डेट कितने की कह रहा है, 10 अगस्त। और वो उसका बोर्न कब हुआ, जन्म कब हुआ, जन्म हुआ है उसका 4 सितंबर 1996, 1996 सितंबर का महीना, यानी 9वां, 4 सितंबर। अब आप देखिएगा बहुत पेशेंस के साथ, आपको पता है कि 10 में से तो 4 घटा दूंगा, लेकिन 8 में से 9 नहीं घटा पाऊंगा। तो जो ईयर है, जो 2020 का एक साल हमने निकाल के इधर इसको दे दिया, जैसे ही हमने एक साल इसको दे दिया, तो ये अब हमारे कितने हो गए, 12 और 8 कितने महीने हो जाएंगे। ध्यान से देखना, अगर ये 8वां महीना है, तो अगर मैं 8 महीने में से 9 महीने तो नहीं घटा सकता, तो मैंने सीधे के सीधे 12 महीने दे दिए, तो ये 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 महीने हो गए कि नहीं हो गए, पहले तो ये बताओ। अगर ये 12 8 20 महीने हो गए, हमने घटाना शुरू किया, और ये 2020 से हो गया हमारा 2019, इसका एक साल इधर ऐड कर दिया, तो 10 में से 4 गया 6, और 20 में से 9 गया, तो ये हो गया 11 महीने, 11th मंथ। और 2019 में से 1996 गया, 9 में से 6 गया 3, कैरी 1, 10, 11 में से 10 गया 1, 0, 0, यानी ये हो गया 13 ईयर 11 मंथ और 6 डे, 13 साल 11 महीने 6 दिन, 13 साल 11 महीने 6 दिन। गलती, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 23, सॉरी 23, 23 साल 11 महीने 6 दिन, 23 साल 11 महीने 6 दिन। आंसर क्या हो गया, 23 साल 11 महीने 6 दिन। 2020 का एक साल निकाल के इधर कर दिया, 12 महीने जोड़ दिए, 12 8 20, 2019 हो गया। 10 में से 4 गया 6, 20 में से 9 गया 11, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 0, 0, 23 साल 11 महीने 6 दिन का ये हो जाएगा। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट पे यही सवाल। 10 अक्टूबर 2000 को जन्म हुआ, 5 जुलाई 2020 को कितना हो जाएगा। सबसे पहले इधर लिख दो उसका ईयर 2020, मंथ की बात कर रहा है, मंथ की बात कर रहा है, मंथ है जुलाई, जुलाई कौन सा महीना होता है, 7। डेट की बात कर रहा है, डेट लिख दीजिए, डेट हो गई यहाँ पे 5 जुलाई, डेट हो गई यहाँ पे 5 जुलाई, डेट हो गई है यहाँ पे 5 जुलाई। अब उसका बोर्न कब हुआ है, इसको माइनस कर दीजिए। बोर्न जन्म कब है, 10 अक्टूबर 2000 को, 2000, ठीक है। अगस्त 8वां महीना होता है, सितंबर अक्टूबर 10वां महीना हो जाएगा अक्टूबर, और तारीख कितनी है, 10। सबसे पहले एक चीज ध्यान में दो, 5 में से 10 नहीं घटा सकते हैं, तो जो 7वां महीना है उसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। 7वां महीना कौन हो गया अगस्त का, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 7वां सॉरी जुलाई हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई हो गया। और जुलाई कितने का होता है, 31 का, यानी जो 7वां महीना मगर इधर शिफ्ट करेंगे इसके 31 डे, तो इधर ये कितने हो जाएंगे, 31 + 35 कितने हो गए, 36 डेज।
और ये जो 7 महीने थे, ये महीने कट के कितने हो जाएंगे, 6 महीने। लेकिन हम 6 महीने में से 10 महीने नहीं घटा सकते, तो 2020 में से 1 साल का मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा। जैसे ही 1 ईयर को यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये 2020 से ये हो जाएगी 2019, ये 2020 से ये कितनी हो जाएगी 2019, और जैसी ये 2019 हुई तो इसके 12 महीने अदर शिफ्ट हो गए, तो 12 और 6 ये कितने हो गए, 18 मंथ। अब आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिए, आप कोई दिक्कत ही नहीं। 36 में से 10 गया, 26 डे हो गए, 26 दिन आ गए। देखो कहां कहां पे 26 दिन, सारे ऑप्शन में 26 दिन है, केवल सी छोड़ के। महीने देखिए, 18 में से 10 गया, 8 मंथ, 8 महीने। 8 महीने कहां पे, सब में 8 महीने है, इसमें छोड़ के इसमें नहीं है 8 महीने। और सालों कर लीजिए, 2019 में से 2000 घटाया तो 19 ईयर, यानी 19 साल 8 महीने 26 दिन, 19 साल 8 महीने 26 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यहां 20 दे रहा है, 19 साल 8 महीने 26 दिन। लास्ट सवाल है आज का, यदि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2015 को क्या होगा। ये हमारा बोलते हैं इसको इमेजिनरी कैलेंडर, इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी कैलेंडर। तो इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो आपको बताना है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा कि हर एक सवाल में जरूर छोड़ता हूं अपनी पीपीटी से, अपनी क्वेश्चन की सीरीज से, अपनी क्लास से एक आपके लिए, तो इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और इस क्लास को बार बार विजिट करें, बार बार इसको देखें, बार बार इन PYQ का रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।